हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज का वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। आप सब जो भी हमारे पास जो बच्चे हैं जो 10th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे कब 2024 में, ठीक है। तो सेशन 2023-24 का है। और कैसे आप किस तरीके से आप क्या करें आप कि आपके मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में 90+ आएँ, ठीक है। तो ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जो जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 90। ओके, तो देखिए हमने लिखा है पहला कि हाउ टू गेट 90+ मार्क्स, और किसमें भाई मैथ्स की बात हम कर रहे हैं, बाकी और सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट टीचर से आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हमें करना चाहिए, पहला पॉइंट है कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या करें। सर मेरे तो समझ में नहीं आता है, NCERT पढ़ ली है, अब और क्या क्या पढ़ लें, तो कहाँ से पेपर आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि 90+ नंबर हमारे आए। तो देखो भाई, बुक्स में NCERT तो जो हमारे पास NCERT की जो टेक्स्ट बुक है सभी लोग पढ़ चुके होंगे, हो सकता हो कुछ चैप्टर्स आपके बच्चे हों, ठीक है, कुछ चैप्टर्स आपके बच्चे हों, तो ये तो सभी को करना ही करना है, सभी को। इसके अलावा और क्या करना है, ये तो बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार एग्ज़ाम तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके प्री बोर्ड जितने कराए जाएंगे, जो स्कूल कराएगा भाई 2 प्री बोर्ड कम से कम तो कराते ही हैं, तो 2 आप वो एग्ज़ाम देंगे और भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो NCERT टेक्स्ट बुक से तो आना ही आना है, बहुत कुछ आना है। आप मान के चलिए अगर जितने नंबर का पेपर आ रहा है, हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो लगभग हमारे पास 50 से 50 नंबर का तो NCERT से कॉन्सेप्ट पूरा देखिए NCERT का ही होता है। क्वेश्चंस जो NCERT में आपको नहीं मिलते हैं कुछ अलग से आते हैं, तो किस टाइप के वो होते हैं उन पे बात करेंगे। तो बुक्स में पहली बात तो NCERT टेक्स्ट बुक जितनी बार आप रिवाइज़ करें, जितनी बार प्रैक्टिस करें, सारे एग्जाम्पल भी इसके, ओके। इसके साथ साथ में जो CBSE रिकमेंड करता है NCERT टेक्स्ट बुक के अलावा एक बुक होती है इनकी NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। तो एग्जाम्पलर बुक ये भी भाई, इससे भी क्वेश्चन देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं खूब। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत कठिन कठिन भी होते हैं कुछ, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब तो देखिए सिलेबस भी जो रिमूव हो चुका है वो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पलर से भी आपको जो सिलेबस रिमूव हो चुका है उसको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा हाँ, NCERT एग्जाम्पलर्स में बहुत सारे MCQ 20 MCQ हर चैप्टर में दिए होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं, लेकिन वो MCQ तो आपको करना है, सारे MCQ लगभग यहीं से ही मिलते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के होते हैं। तो ये हो गई NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT एग्जाम्पलर करनी ही करनी भाई है, ठीक है। MCQ और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या किया जाए, इसके अलावा देखिए बुक्स में, अब आप कहेंगे कि सर अभी हमें सैम्पल पेपर भी देखने हैं, तो भाई यहाँ पर देखिए और क्या आता है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे आपको। अगर ये नहीं आप करते हैं तो फिर आप 90+ नहीं ला पाएंगे। तो पहला NCERT, दूसरा NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेंगे, 5 साल के कर लें, 7 साल के कर लें, 10 साल के कर लें, बहुत हैं, 10 साल से ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 5 या 7 साल में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस फिर से हमारे पास रिपीट होते रहते हैं और इनसे सब मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आने हैं, तो इन 3 को अगर आप पढ़ लेंगे तो श्योर 90+ मार्क्स आपके आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो देखिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही मैथ को परफेक्ट करती है। अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो फिर क्वेश्चन आता होगा आपको, एग्ज़ाम में आप कर नहीं पाएंगे, टाइम ले लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैथ में जो चैप्टर आपको कठिन लगे उस पर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, ठीक है। सैम्पल पेपर में क्या करना है भाई, सैम्पल पेपर
मैं आपके लग रहा होगा कौन सी बुक सर बता दीजिए, कोई हमें बुक बता दीजिए जो हम ले लें। तो आपको खुद ही चूज करना है भाई कौन सा सैम्पल पेपर, हम नहीं बताएंगे, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, ठीक है, किसी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी बुक्स आप ना लें जिनमें क्वेश्चन ही गलत दिए हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो ऐसी बुक आप ना खरीदें, ठीक है। सैम्पल पेपर के लिए सबसे पहली बात तो जो CBSE सैम्पल पेपर जारी करता है, CBSE हर साल सैम्पल पेपर जारी करता है, ठीक है, और उसी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर बनता है, ध्यान रखिएगा। तो CBSE का जो सैम्पल पेपर है इस साल का 2023-24 का, और 2 जारी करता है। एक तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों सैम्पल पेपर आपको कर लेने हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ से आपको एनालिसिस करना है कि कैसा पेपर बन सकता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी ऐसे दे दिए हैं जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब सिलेबस से तो रिमूव कर दिया, नई बुक NCERT की बना दी, उसमें हटा दिया है, और यहाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं किया है CBSE ने, ठीक है, क्योंकि या तो आप NCERT की पुरानी बुक ही भाई रहने देते, और कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं। तो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ 2 सैम्पल पेपर जारी करता है। दोनों सैम्पल पेपर आपको अच्छे से करने, चाहे आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हों या फिर बेसिक के स्टूडेंट हों। अब बात करते हैं MCQ बहुत बड़ा पार्ट है भाई, 20 नंबर के MCQ आएंगे, और जो बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके 98-99 मार्क्स आए हैं, उनके 1 या 2 नंबर या 3 नंबर जो कम हुए हैं वो MCQ में ही कम हुए हैं, वरना वो भी 100 होते, ठीक है। तो क्योंकि 97-98 वालों की लाइन है लगी हुई है, और उसमें जो 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं वो MCQ में ही गलत हो जाते। तो MCQ के लिए आप NCERT एग्जाम्पलर में जितने MCQ हैं वो आप सब करेंगे तो आपके लगभग हो ही जाएंगे सभी, ठीक है। असर्शन और रीजन के 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि MCQ में ही होंगे, पता है आपको। तो भाई असर्शन और रीजन टाइप भी आपको समझने पड़ेंगे अच्छे से। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें तो 3 केस स्टडी आएंगी, ठीक है, कितनी, 3 केस स्टडी, और ये भी आपको पता है कि ये 12 नंबर की केस स्टडी, 4 नंबर की एक आती है 12 नंबर की, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है, ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये सब हमारे पास हैं क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो अगर ये सब आप कर लेते हैं, और अगर आपको सैम्पल पेपर इस टाइप का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना ही है तो आप ऐसा लें जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिले ही मिले, साथ में हर चैप्टर के MCQ भी दिए हों, अच्छे खासे हों, नहीं 5 डाल दिए 10 डाल दिए, नहीं भाई, कम से कम 25-30 अगर दिए हैं, 40 दिए हैं, तो उस चैप्टर से इतने से ज़्यादा MCQ बन ही नहीं सकते हैं। फिर असर्शन और रीजन भी दिए हों और केस स्टडी भी दी हों, तो ऐसी बुक को ही आप लोग लें, ठीक है। इसमें क्या हो, PYQs हों, MCQs हों अच्छे खासी, और असर्शन रीजन हो और केस स्टडी हो। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, और पर डे आप मैथ को भाई कम से कम 2 घंटे अगर देते हैं, ठीक है, 2 घंटे, तो धीरे धीरे आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, इतने कि जो आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, एग्ज़ाम में देखते ही आप कर देंगे और एक अच्छे तरीके से उसको करेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से ये सब करेंगे आप तो श्योर है कि आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, थैंक यू। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचाना आपका काम है। थैंक यू।